जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक समुदाय, एक जाति के बारे में जिसका नाम है कोली। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कोली एक समुदाय है जो मूल रूप से भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर राज्यों का निवासी रहा है। कोली गुजरात की एक जमींदार जाति है। इनका मुख्य कार्य खेतीबाड़ी है, लेकिन जहां पर ये समुद्री इलाकों में रहते हैं वहां पर खेतीबाड़ी कम करते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजी हुकूमत ने इनको खूनी जाति घोषित कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने कोली जाति को एक योद्धा जाति का दर्जा दिया, क्योंकि कोली जाति ने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। 15वीं शताब्दी के लेखों के अनुसार कोली जागीरदार खासकर गुजरात सल्तनत के लूटपाट करते थे। एक लेख के अनुसार ये जाति महाराष्ट्र की एक पुरानी क्षत्रिय जाति है। सन 1940 तक जो गुजरात और महाराष्ट्र के सभी राजा और महाराजा कोली जाति को एक बदमाश जाति के रूप में देखते आए थे, जिनके कारण वो अपनी सैन्य शक्ति बनाए रखने के लिए कोली जाति को सैनिकों के तौर पर रखते थे। बहुत पुराने समय से ही कोली जाति अपना महत्व बनाए हुए है। गुजरात में मुस्लिम शासन के समय कोली जाति जागीरदार के तौर पर और गिरासिया के तौर पर बनी हुई थी। जागीरदार कोली अपने आप को ठाकोर बोलते थे, यानी कि जागीरदार। जब गुजरात पर मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों के लिए पहली चुनौती कोली जाति ही थी। गुजरात के कोली मुगल शासन के खिलाफ थे और हथियार उठा लिए थे, जिनमें से एक यादगार लड़ाई 1615 की है, जो कोली जागीरदार लाल कोली और मुगल गवर्नर जनरल अब्दुल्ला खान की है। लाल कोली ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। इस लड़ाई में अब्दुल्ला खान 3000 घुड़सवार और 12,000 सिपाही लेकर कोलियों के खिलाफ लड़ाई में उतरा था, लेकिन लाल कोली ने और कोली जागीरदारों को एक किया और शाही मुगल सेना से भिड़ गया था। लेकिन एक खूनी लड़ाई के बाद अब्दुल्ला खान की जीत हुई थी और अहमदाबाद के एक दरवाजे पर लाल कोली ठाकोर का सिर लटका दिया था। लेकिन इस घटना से गुजरात की कोली जाति का निडर होना दिखाया जाता है। एक और लेख के अनुसार जब औरंगजेब ने गुजरात पर शासन किया था, तब भी कोली जाति ने ही हथियार उठाए थे। औरंगजेब के राज में कोली जाति के लोग मुस्लिम गांव से लूटपाट किया करते थे और उनके जानवर और अन्य जरूरी सामान को लूट ले जाते थे, और खासकर शुक्रवार के दिन किया करते थे। लेकिन सुल्तान औरंगजेब कोली जाति को संभालने में नाकामयाब रहा। इसलिए सुल्तान ने 1665 में एक फरमान जारी किया कि शुक्रवार के दिन कोई भी हिंदू और जैन पूरी रात अपनी दुकानें खुली रखेंगे, ताकि कोली जाति के लोगों का ध्यान उनको लूटने में जाए। लेकिन ये तरीका फैल हुआ। लेकिन इससे यह पता चलता है कि कोली जाति का उस समय क्या महत्व रहा होगा। इससे पहले 1664 में भी कोली जाति ने ऐसा ही किया था। कोली जाति हमेशा से ही विद्रोही स्वभाव की रही है। 1830 में कोली जागीरदारों ने उत्तर गुजरात में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए। कोली जागीरदारों को ठाकोर साहिब के नाम से जाना जाता था। अम्बलियारा जागीर की कोली रानी ने अंग्रेजों से कई सालों तक कड़ी टक्कर ली थी, लेकिन कोली जागीरदारों के विद्रोह के दबाने के लिए ग्वालियर रियासत और बड़ौदा रियासत के महाराजाओं ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। लेकिन 1857 में फिर से कोली जाति के लोगों ने कोली जागीरदारों के नेतृत्व में फिर से हथियार उठा लिए थे। दोस्तों कोली जाति के बहुत सारे गोत्र हैं। इनमें प्रमुख है आंग्रे। आंग्रे गोत्र के कोलियों ने कोलाबा रियासत पर राज किया था और मराठा साम्राज्य में भी सेवा की थी। दूसरा गोत्र है वनकपाल। वनकपाल महाराष्ट्र के कोलियों का गोत्र है। वनकपाल गोत्र खासकर महादेव कोलियों में पाया जाता है। वनकपाल कोली बहमनी सल्तनत और अहमदनगर सल्तनत में सरदार और मनसबदार थे। वनकपाल कोलियों के सामाजिक और धार्मिक मुखिया को सरनाइक की उपाधि दी जाती थी और वो ही इनके मामलों की देखभाल किया करते थे। कोलियों का एक और गोत्र है चिवहे। चिवहे महाराष्ट्र के कोलियों का ही गोत्र है, जो कि खासकर जमींदार थे और मराठा साम्राज्य में किलेदार थे।
जो नाइक और सरनाइक की उपाधियों से सम्मानित थे। चिवहे गोत्र के कोलियों ने छत्रपति राजाराज राजे भोंसले के कहने पर मुगलों से पुरंदर किला छीन लिया था। पुरंदर किले और सिंगड़ किले पर चिवहे कोलियों की ही सरदारी रही है। ईसु चिवहे नाम के कोली को पुरंदर के सरनाइक की उपाधि से नवाजा गया और उसे 6030 बीघा जमीन भी दी गई थी। 1763 में पेशवा ने आभा पुरंदर को सरनाइक बना दिया था, जिसके कारण चिवहे कोलियों ने पेशवा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और पुरंदर एवं सिंहगढ़ किले पर कब्जा कर लिया था। कोलियों को आभा पुरंदरे पसंद नहीं आया तो आभा ने कोलियों को किलेदार से हटा दिया और नए किलेदार तैनात कर लिए थे, जिसके कारण कोलियों ने 7 मई 1764 में किलों पर आक्रमण कर दिया और अपने कब्जे में ले लिया। 5 दिन बाद रुद्रमल किले को भी कब्जे में ले लिया गया और मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री पेशवा रघुनाथ राव को चुनौती पेश की गई। कुछ दिन बाद पेशवा पुरंदर किले के अंदर देवता की पूजा करने के लिए किले में आया, लेकिन पेशवा कोलियों के हत्थे चढ़ गया। कोलियों ने पेशवा का सारा सामान और हथियार लूट लिए और उसको बंदी बना लिया, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ दिया। जिसके बाद कोलियों ने आसपास के क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया। इसके बाद कोलियों के सरनाइक कोंडाजी चिहवे ने पेशवा के पास पत्र भेजा, जिसमें लिखा हुआ था, और जनाब क्या हाल चाल है, सरकार कैसी चल रही है, मज़े में हो। यह पत्र पढ़कर पेशवा कुछ ज़्यादा ही अपमानित महसूस करने लगा और बौखलाकर मराठा सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया, लेकिन सेना कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि कोली खुद ही किलेदार थे और किलों की अच्छी तरह से किलेबंदी कर रखी थी और पेशवा को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद अपमानित पेशवा ने चिवहे गोत्र के कोलियों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। जितने भी चिवहे गोत्र के कोली पेशवा के अधिकृत हिस्से में रह रहे थे, सभी को बागी घोषित कर दिया और बंदी बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद चिवहे कोलियों ने माधव राव के पास पत्र भेजा और पेशवा को समझाया गया। इसके बाद कोलियों ने किलों को माधव राव को सौंप दिया और चिवहे कोलियों को फिर से किलेदारी सौंप दी गई। दोस्तों, महाराष्ट्र में कोलियों का एक और गोत्र है थोरात। 1262 तक दमन और दीव पर थोरात कोलियों का ही राज था। हिमाचल प्रदेश में कोलियों के शांडिल्य और कश्यप गोत्र हैं। जालिया गोत्र गुजरात के कोलियों का एक प्रमुख गोत्र है। जालिया गोत्र के कोलियों ने गुजरात के देहवान क्षेत्र पर राज किया था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कोली जाति के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।